झारखंड ने ऑपरेशन पायरेट्स ऑफ द बिहार चलाया। हमारी टीम ने सरकारी खजाने से रोजाना करोड़ों की चपत का खुलासा किया। दिन रात अवैध खनन हो रहा है, कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई, लेकिन इसके बावजूद अवैध खनन का धड़ल्ले से कारोबार वहां पर चल रहा है। अलग अलग जिलों में पड़ताल की गई तो सच्चाई सामने आ गई। जी बिहार झारखंड के कार्यक्रम ऑपरेशन पायरेट्स ऑफ द बिहार की खबर का असर हुआ है। बिहार के खनन मंत्री जनक राम ने जी बिहार झारखंड की सराहना की। उन्होंने हमसे जुड़कर कहा कि अवैध खनन मामले में सरकार कार्रवाई कर रही है, हमारी सरकार किसी को भी नहीं बख्शेगी। हालांकि उन्होंने खनन विभाग के पास संसाधन की कमी होने का भी जिक्र किया। ऑपरेशन पायरेट्स ऑफ द बिहार को लेकर बिहार की सियासत में घमासान मचा हुआ है। विपक्षी दलों ने सरकार पर सवाल उठाए तो सत्ता पक्ष बचाव कर रही है। ठेकेदार और इनके ही पार्टी के सत्ता से संरक्षित कार्यकर्ता और इनके नेता ही जो है बालू का दलाली और बालू का व्यापारी खुलेआम नंगा नृत्य की तरह कर रहा है। हिम्मत तो आरा, बक्सर, चाहे जहां भी है, और जम्मू के इलाके में जाके देख लें कि कौन से लोग जो है बालू का जो है घनघोर दलाली करने का काम करता है। वह जम्मू में आपको पता चल जाएगा, तब जानिएगा कि नीतीश कुमार जी का सह और आशीर्वाद है कि नहीं बालू दलालों पर, तब पता चल जाएगा। 5 साल में नीतीश कुमार के गलत नीतियों के कारण 10-10 हजार रुपया में 100 स्क्वायर फीट बालू खरीदना पड़ रहा है। और इस पर आज तक सुशील मोदी का कोई बयान सुने हैं? मॉल के मिट्टी पर बड़ा बवाल था और बालू पर और दारू पर सुशील कुमार मोदी आज तक कुछ बोले हैं क्या? इस सब सरकार के साथ गांठ में दारू और बालू माफिया चल रहे हैं। सरकार उस माफिया से बाहर नहीं जा सकता। बिहार में अगर गैर कानूनी तरीके से बालू का खनन हो रहा है तो निश्चित रूप से सरकार संज्ञान में उस बात को लेगी और जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं उस पर त्वरित कार्रवाई करने का काम करेगी। और जी मीडिया संवाददाता आशुतोष चंद्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, हमने जो खुलासा किया, हमने जो खबर दिखाई, अब उस पर बयान आ रहे हैं। तमाम जो पार्टियां हैं वो अपनी सुविधा के हिसाब से इसमें अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह भी उठ रहा है कि हमारे खुलासे का इंतजार क्यों था? विपक्ष अगर चाहता तो इसे पहले भी मुद्दा बना सकता था। दूसरी बात अगर यह है कि सत्ता पक्ष को अगर सब कुछ पता ही था तो वो कार्रवाई करने के लिए क्या हमारी खबर का इंतजार कर रहे थे क्या? नहीं, इस मामले पर तो सिर्फ सियासत हो रही है, क्योंकि जब सफ़ेद पोशों की बात आती है तो सिर्फ उसमें रूलिंग पार्टी के ही नेता नहीं होते हैं, विपक्ष के भी कई नेता इस पूरे मामले में, पूरे धंधे में शामिल हैं। और कई नाम हैं जिनका खुलासा अगर सबूत के तौर पर किया जाए तो ये वाकई चौंकाने वाला होगा। इसीलिए मैंने कल भी कहा था कि मंत्री जनक राम को सारी चीज़ों की जानकारी है कि किस तरह के लोग इस धंधे में शामिल हैं। और सबसे खास बात, मंत्री ने तो साफ तौर पर, खुले तौर पर ऑन एयर इस बात को स्वीकार किया था कि थोड़ी सी संसाधन की कमी है, लेकिन उन्होंने हमारी खबर के लिए भी धन्यवाद दिया था। और उससे बड़ी बात ये हो गई कि ठीक खबर के 3 घंटे बाद विभाग की तरफ से एक चिट्ठी जारी किया जाता है और उसमें इस बात की जानकारी दी जाती है कि अब तक कितनी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं और किस तरह से विभाग एक्शन में है। और विभाग जो भी अवैध खनन से जुड़े लोग हैं उन पर कार्रवाई कर रहा है, उन पर फाइन किए जा रहे हैं, उनकी गाड़ियां जब्त हो रही हैं। इन तमाम चीज़ों की जानकारी दी गई। बड़ा सवाल राजेश ये है कि ठीक है, आप कार्रवाई करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी धंधा कैसे चलता है? राजेश, एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा। जो नावें अभी चल रही हैं गंगा में, सबसे खास बात यह है कि जो भी नावें चलनी है सारी नावें रजिस्टर्ड होनी चाहिए। आप जरा पता कर लें कि कितनी नाव रजिस्टर्ड है। और जिन नावों का हम लोग जिक्र कर रहे थे, जो बड़ी बड़ी नाव हैं जिनके निर्माण में 20 से 25 लाख रुपए लगते हैं, यकीन मानिए नाव पर कहीं भी बालू ढोने की बात नहीं कही गई है। जो कानून आप देखेंगे, जो नियम देखेंगे, उसमें नाव पर कहीं भी बालू आप नहीं ढो सकते हैं, ये प्रावधान ही नहीं है। जो खनन ठेकेदार है उनको 3 फीट तक बालू खोदना है, लेकिन वो 12 फीट तक, 13 फीट तक, 14 फीट तक बालू खोद देते हैं।
तो सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर नावें चल कैसे रही हैं भाई? आपने एक्शन ले लिया, फिर नाव कैसे चल रही है? और सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि मैंने कल भी वो तस्वीर दिखाई थी कि नाव अपने मंजिल की तरफ बढ़ रही थी, यानी नाव फिर से बालू भरेगी और वो नाव सड़क के रास्ते नहीं आएगी, वो पानी के ही रास्ते जाएगी। और पानी के रास्ते जाने के लिए, उसको रोकने के लिए कुछ प्रावधान, ठोस प्रावधान करने पड़ेंगे। अगर नाव आप सीज करते हैं तो नाव कहाँ रखे जाएंगे? जो लोग पकड़े जाते हैं उन पर किस तरह की कार्रवाई होती है? नाव फिर से कैसे पानी में चली आती है? ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब ढूंढना ज़रूरी है। मंत्री ने खुलकर इस बात को स्वीकार किया है और मुझे लगता है कि जिस तरह से कल जनक राम एक्शन में दिखे और विभाग की तरफ से एक विज्ञप्ति भी जारी कर दिया गया कि किस तरह की कार्रवाई विभाग की तरफ से हुई है, तो स्वाभाविक तौर पर उम्मीद की जा सकती है कि इस जो गोरख धंधे में कुछ न कुछ कार्रवाई ज़रूर होगी, लगाम लगेगी। लेकिन सबसे पहले अगर लगाम लगाना होगा अगर इस तरह के गोरख धंधे को, तो सबसे पहले नाव को रोकना पड़ेगा, क्योंकि एक दो नाव नहीं, 3 से 4 हजार नावें डेली उस रास्ते से गुजरती हैं और डेली उस खनन में लगती हैं। तो ऐसे नावों को रोकना पड़ेगा, बिल्कुल। क्योंकि उनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है और बिना रजिस्ट्रेशन के आप पानी में नाव कैसे चला रहे हैं? तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनको देखने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल आशुतोष, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है कि नावों का रजिस्ट्रेशन नहीं है, खुलेआम संसाधनों की लूट हो रही है, सरकार को राजस्व का चूना लगाया जा रहा है और उसे देखने वाला कोई नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार यहाँ पर अवैध खनन हो रहा है, हमने खबर भी दिखाई। बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लगातार एनडीए के सहयोगी